वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। इसमें अभी हमने रेगुलर वे में रिटायरमेंट डेथ चैप्टर पढ़ा है और डिसोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस पर डिसोल्यूशन चैप्टर के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम जो वीडियो आपको डालने वाले हैं वो है एमसीक्यू मोस्ट बड़े इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का, जैसे कि रिटायरमेंट का, डेथ का और डिसोल्यूशन का। तीनों का लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी वीडियो में डालने का। एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा एमसीक्यू का। तो चलिए टाइम को ज़्यादा नहीं खींचते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा मैं जो भी वीडियो डालूंगा ईजिली आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए जल्दी मैं अपने ही अंदाज में क्वेश्चन डाला हूँ और उसका कुछ प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू का। आपको कैसा क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम में, कौन से क्वेश्चंस आएंगे जिनका आपको एमसीक्यू बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल को हम क्या बताएं रिटायरमेंट चैप्टर में आपको, कि गुडविल जो है हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बटेगा। किस रेशियो पे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो 1/4, 3/10, 9/20 द न्यू रेशियो ऑन द रिटायरिंग पार्टनर विल बी। यानी कह रहा है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ए बी सी पार्टनर है। देखिए यहाँ पे फट से देखिए क्वेश्चन, ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है भाई? 1/4, 3/10, 9/20, यही है ना। इसको अगर हम सीधा कर दें तो 20 एलसीएम ले लें, 20 को 4 से कट दें 5 आ जाएगा, 2 से कट गया 6, फिर 9। तो रेशियो 5, 6, 9 होना चाहिए ए बी सी का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सी रिटायर हो गया, सी को कट कर दीजिए। तो बच कौन रहा है? ए और बी सी बच रहा है, तो ए का 5:3 बच रहा है रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में ये 5:6 बच रहा है, 5:6 बच रहा है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो जो रेस्ट बच जाता है वही मेरा क्या हो जाता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऑप्शन रहेगा 5:6। आप टिक आउट खट से मार दीजिएगा। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं हम लोग? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर, ए बी सी इक्वल पार्टनर है इन फॉर्म के, और बी रिटायर कर रहा है, एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द न्यू फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4 और गेनिंग रेशियो विल बी क्या होगा? अब देखिए कह रहा ए बी सी पुराने पार्टनर हैं जो बराबर प्रॉफिट बांटते, 1/3। कौन रिटायर हो गया भाई? रिटायर हो रहा है मेरा, बी रिटायर हो रहा है, तो बच कौन रहा? ए और सी। तो यहाँ देखिए ए और सी बच रहा है। नया रेशियो 5:4 है, न्यू रेशियो 5:4 है, तो 5/9 और 4/9 आप कर दीजिएगा। पुराना रेशियो आपको 1/3 मालूम है, खट से आप एलसीएम ले लीजिए, 9, 5, 3/3, 2/9, ठीक है। यहाँ भी एलसीएम लीजिए, 9, 4 - 3, 1/9। तो 2:1 लिख सकते हैं, 2:1। तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। तो इस तरह क्वेश्चन खट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते जाएंगे और आप बनाते जाएंगे चुटकियों में। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल मे बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ क्या? ऑल पार्टनर। किसको? सारे पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, ऑल पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर कह रहा है। अब देखिए ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट, A, B and C are sharing profit in the ratio of 1/2, 1/3,
1/6। सी रिटायर, गेनिंग रेशियो विल बी, सी रिटायर कर गया तो गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो पहले तो देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी पार्टनर है, क्या है 1/2, 1/3 और 1/6 रेशियो है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 3:1, तो रेशियो मेरा 3:2:1 होना चाहिए था। रिटायर सी क्या, तो बच कितना रहा है मेरा, कितना बच रहा है, बच रहा है मेरे पास सिर्फ 3:2, जो न्यू रेशियो है वही मेरा गेनिंग रेशियो हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो लिख दीजिए 3:2। क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं, फटाफट हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवलेशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर बाय, कैसे, ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर। रिटायरमेंट के टाइम में प्रॉफिट और रिवलेशन जो होता है सारे पार्टनर बांटते हैं, ऑल पार्टनर, ठीक है। द अमाउंट ड्यू टू डैश पार्टनर, जो पार्टनर मृत्यु हो जाते हैं, जब पार्टनर, देखिए यहाँ तक रिटायरमेंट का था, अब रिटायरमेंट खत्म हो गया, क्या स्टार्ट हो गया, डेथ का क्वेश्चन। तो मैंने बोला था एक साथ ही स्टार्ट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डाल रहा हूँ। तो द अमाउंट ड्यू टू डैश पार्टनर इज पेड टू हिज एक्सिक्यूटर, यानी जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं ना, एक्सिक्यूटर्स यानी उत्तराधिकारी को, जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका भुगतान उसके उत्तराधिकारी को क्या जाता है। रिवलेशन अकाउंट इज प्रीपेड एट द टाइम ऑफ, रिवलेशन अकाउंट कब बनाया जाता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता है। रिकंस्ट्रक्शन पार्टनरशिप कब होता है, जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है, या पार्टनर रिटायर करता है, या पार्टनर का डेथ होता है, इन सब टाइम पे हमको रिवलेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन ज्वाइंट लिव्स ऑफ ऑल पार्टनर इज, क्या होगा, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। कह रहा ना, ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन अ ज्वाइंट लिव इन द ऑल पार्टनर, जब सारे पार्टनर एक लाइफ पॉलिसी लेते हैं तो उसको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:6, जेड मर गया तो न्यू रेशियो क्या होगा, देखिए सेम यही है ना, यहाँ क्या है 1/1:2, तो यहाँ ए की जगह एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:2:1। रिमाइंड करके देख लीजिएगा 1/2, 1/3, 1/6 था, तो इसको रेशियो 2, मर कौन रहा है, मर रहा है जेड मर गया, तो नया रेशियो क्या बचेगा 3:2 बचेगा ना, तो लिख देंगे 3:2। ज्वाइंट लाइफ JLP यानी ज्वाइंट लाइफ ऑफ द पार्टनर इज एन एसेट्स। ज्वाइंट लाइफ क्या है पार्टनर के लिए, एसेट्स है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनर के लिए एसेट्स है। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर पेमेंट मेड टू थ्रू, जब पार्टनर मरता है तो उसका पेमेंट उसके ऊपर ही बताए थे अभी कि ट्रेसी अकाउंट में किया जाता है, यानी उत्तराधिकारी खाता में, ठीक है। अब देखिए एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द एग्जीक्यूटर वुड बी इंटेल एट देयर चॉइस टू इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑन द फाइनल अमाउंट ड्यू टू द डेज पार्टनर एट परसेंट। कह रहा है कम पार्टनरशिप एक्ट 37 के साथ जब पार्टनर डेथ करता है उस टाइम में उसके अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलने का अधिकार है कितना परसेंट, 6% सर। यहाँ भी सेम उसी वही क्वेश्चन है, शॉर्ट देखिए क्वेश्चन का ट्रिक बदल दिया, आंसर वही होगा। द एक्चुएटरी ऑफ द डैश पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेट द पार्टनर 6%। तो सेम था ना, यहाँ तक था आपका डेथ और रिटायरमेंट, अब यहाँ से डिसोल्यूशन स्टार्ट होने वाला है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है,
ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। अब क्या कह रहा है, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, लीगल एक्सपेंस। ये डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो है हमारे लिए एक लीगल एक्सपेंस है, कानूनी खर्च। कह रहा है पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इस फर्म इज मेड, क्या होगा, पार्टनर्स अकाउंट। क्या होगा, पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स। अब लीगल एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन बीच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड। किस साइड यूज किया जाता है लीगल एक्सपेंस को, तो डेबिट साइड। एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट साइड ही जाता है भाई, वो रियलाइजेशन हो या कुछ भी हो। अब कह रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड इन बीच साइड ऑफ रियलाइजेशन, किस साइड, डेबिट साइड। कुछ है, ये सब ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, आप खटखट बनाते जाइएगा। उसके बाद कह रहा है फिर वही सेम, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन को मैंने कट करके रखा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने डिसोल्यूशन का वीडियो डाला था पहला, उसमें बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सटर्नल लायबिलिटी जाएंगे, इंटरनल नहीं जाएंगे। तो कौन कौन से ट्रांसफ़र होंगे, अगर आपको ये पता है कि एक्सटर्नल इंटरनल कौन है। कैश जो है रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है, बाकी एसेट जाते हैं। तो उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हो, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, जब पार्टनर इंसॉल्वेंसी होता है तो किस टाइप का डिसोल्यूशन है, तो इस डिसोल्यूशन को हम लोग कहते हैं बाय डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंस, इंसिडेंस यानी संयोग से। अब कह रहा है ये भी सेम क्वेश्चन ऊपर जो अभी हम छोड़े हैं, आपको अगर थ्योरेटिकल याद है तो चुटकियों में बन जाएगा, वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर टू ट्रांसफ़र, कहाँ होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होता है। कहाँ होगा भाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। एक्यूमुलेटेड रिजर्व ये जो हम बताए थे ना आपको, पार्टनर कैपिटल रियलाइजेशन, वहीं पे बताएंगे कि कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो वो भी देखे रहिएगा तो आप लोग से बनेगा। अब क्या करा है, ठीक है। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन, कह रहा है कि अमाउंट जो रियलाइज्ड होता है एसेट्स को बेचने से, ठीक है, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, ठीक, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज रिकॉर्डेड इन, जो एसेट्स को बेचते हैं जो पैसा जो आता है रियलाइजेशन में, उसको हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब क्रेडिट साइड ये जो आता है ना, एसेट्स बेच के जो पैसा आता है क्रेडिट साइड जाता है। अब कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट टू बी 8000, सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट 8000 है, और दे वेयर पेड एट डिस्काउंट 5%, तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिट। कितना डेबिट किया जाएगा, अरे भाई 8000 का 5% कितना होता है, 400, तो 8000 में से 400 को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 7600, तो 7600 अमाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ऑफ अ ड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। ऑन फर्म डिसोल्यूशन विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर लास्ट, जब फर्म डिसोल्यूशन करता है तो सबसे अंत में हम लोग कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं, कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर लोन अकाउंट इज ट्रांसफर, पार्टनर लोन अकाउंट अलग से पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना पड़ता है, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट में। एट द टाइम ऑफ फर्म डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ जर्नल इज अब शो इन द बैलेंस शीट इज क्रेडिट टू, तो इसका तो आपको पता है एट द टाइम ऑफ फर्म डिसोल्यूशन, अभी जस्ट पीछे ही बताए थे, कहाँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
after transferring liability like creditor and bills payable in the realization account in the absence of any information regarding their payment, such liability are treated as a full पेमेंट। जब कुछ नहीं बोल रहा है तो पूरा का पूरा अमाउंट पेड कर दीजिए, कुछ भी नहीं रखना है आपको, पूरा का पूरा पैसा पेड कर दीजिए। कहता है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड, बैंक अकाउंट, किससे? बैंक अकाउंट से। ए फर्म कैन बी वॉलेंटरी डिसॉल्व बाय द पार्टनर ऑन मेजॉरिटी, सभी पार्टनर सहमति होके उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी से सबका बहुमत हो जाएगा, फॉर्म बंद हो जाएगा। When a partner take responsibility to make payment of any outside liability of the firm, the account credited to partner capital account, किसका करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश बैलेंस शो इन द बैलेंस शीट इज शो इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो कहाँ? कैश अकाउंट में। कहाँ शो किया जाता है? हम पहले ही बता चुके हैं, जब डिसोल्यूशन का वीडियो डाल रहे थे, रियलाइजेशन का और जर्नल का, बोले थे कि कैश का जो भी बैलेंस रहेगा बैलेंस शीट में, उसके लिए अलग से कैश अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड आर शो इन, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड कर रहे हैं तो किधर? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस कैश अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल। कह रहा क्या सही होगा? जब अमाउंट एसेट्स को बेच के हम 50,000 रुपया रिसीव कर रहे हैं, एसेट्स को बेच रहे हैं 50,000 में, और एसेट्स का दाम कितना है? 60,000, बेच रहे हैं 50,000 में, दाम है 60,000, और टोटल लायबिलिटी 20,000, एक्सपेंस 2,000, तो 60,000 का एसेट 50 में बेचे तो 10,000 लॉस हुआ, 12,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है कि तो पहले ही 60,000 सामान का दाम है, 50,000 में बेचे हैं तो 10,000 का लॉस ये हो गया, और 2,000 और एक्सपेंस हो गया, टोटल 12,000 का लॉस हो गया, ठीक है। ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट ट्रांसफर टू, डिसोल्यूशन के टाइम गुडविल को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो गुडविल मेरा एसेट्स है, और एसेट्स को हमेशा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, एसेट्स को हमेशा रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये था रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पक्का आने वाले हैं। आप इसका प्रैक्टिस करें। कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। बाय बाय।